एक जंगल में लक्ष्मी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। लक्ष्मी चिड़िया अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी। लक्ष्मी चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे थे, वह उड़ नहीं पाते थे। लक्ष्मी चिड़िया का बस एक ही काम था, रोजाना अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आना और उन्हें खिलाना। हर साल दाना पानी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता था, लेकिन इस बार जंगल में सूखा पड़ा था। सभी पंछी दाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। लक्ष्मी चिड़िया को भी अपना गुजारा करना था। बच्चों, मैं दाना पानी लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, और मैं जब तक घर न लौटूं तुम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और फिर लक्ष्मी चिड़िया दाना पानी के लिए बाहर चली जाती है। इस साल तो सारा जंगल ही सूखा पड़ा है। मुझे लगता है मुझे दाना ढूंढने के लिए बहुत आगे जाना पड़ेगा। वो थोड़ी दूर उड़कर गई ही थी कि उसे नीचे एक खेत दिखाई पड़ता है। लक्ष्मी चिड़िया जल्दी से दाने के पौधे पर आकर बैठ जाती है। अरे वाह, इतनी सारी फसल, वो भी एक साथ! यहाँ से तो मैं रोज दाना ले जा सकती हूँ। मुझे कभी कमी नहीं आएगी खाने की। और मैं अपने जंगल के दूसरे पक्षियों को भी यह बात बता दूंगी, वो भी यहाँ से आकर दाना ले जाएंगे। और लाडो चिड़िया वहाँ से दाना चुगने लगती है। अरे, ये क्या बात है? मेरे खेत में एक चिड़िया आकर दाना चुग रही है। चलो हटो यहाँ से, भागो। सारा दिन मेहनत करूँ मैं और फसल खा जाओ तुम लोग। अगर ऐसे ही सारे पंछी आकर मेरी फसल खाने लगे तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। फसल का मालिक चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। लक्ष्मी चिड़िया उड़कर वहाँ से थोड़ी दूर आ जाती है। भला ये क्या बात हुई? मैं तो इतनी सारी फसल में से सिर्फ 2 दाने ही लेने जा रही थी, पर उस किसान से तो यह भी नहीं देखा गया। अगर हम पंछियों ने इसकी खेत से थोड़ा बहुत दाना खा भी लिया तो इसका क्या बिगड़ जाएगा? लक्ष्मी चिड़िया नाराज होकर कोई दूसरी जगह देखने लगती है। उसी खेत के पास एक दूसरा खेत उसे दिखाई पड़ता है, परंतु अजीब बात यह थी, उस खेत में केवल एक ही पौधा था। अजीब बात है, यहाँ पर सिर्फ एक ही पौधा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस फसल से कुछ दाने चुरा कर ले भी जाती हूँ तो मुझे लगता है इस फसल का मालिक भी मुझे नहीं छोड़ेगा। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मुझे यह खतरा उठाना ही होगा। लक्ष्मी चिड़िया फसल पर जाकर बैठ जाती है। उसने जैसे ही 1-2 दाने उठाए, उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। दूसरी तरफ से एक किसान वहाँ पर आ रहा था। यह आदमी मुझे मार देगा, इससे बचने के लिए मुझे दूर जाना पड़ेगा। लक्ष्मी चिड़िया वहाँ से उड़कर दूर जाने लगती है। तभी वह किसान उसे आवाज़ लगाता है। अरे चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो? यहाँ पर वापस आओ। तुम यहाँ से दाना खा सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई हानि नहीं पहुँचाने वाला। लक्ष्मी चिड़िया किसान को अचब से देखने लगी। भला ये कैसा किसान है जो अपनी फसल को खाने के लिए बोल रहा है? मुझे लगता है यह कोई भला आदमी है। अरे चिड़िया, तुम भाग क्यों रही थी? जब मैं पास वाले खेत में दाना चुग रही थी, वहाँ पर एक इंसान ने आके मुझे भगा दिया। अरे चिड़िया, तुम चिंता मत करो। इस बार बारिश कम होने के कारण मेरी फसल बिल्कुल नहीं हुई। यह बस एक पौधा है, मैं इस एक पौधे का क्या कर सकता हूँ? इससे अच्छा तुम अपना पेट भर दोगी। तुम यह एक पौधा ले जा सकती हो। इंसान का यह व्यवहार उसे पसंद आया और वो दाना चुगने के लिए पेड़ पर बैठ जाती है और वहाँ से दाना चुगने लगती है। ये लो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए आज भरपेट दाना लाया है और मैं तुम्हारे लिए कल भी लेकर आऊँगी। परंतु माँ, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? हमें बहुत चिंता होने लगी थी। तुम चिंता मत करो बच्चों, हमारे पास अब बहुत दाना पानी है। तुम कितने भी दिन आराम से खा सकते हो। तभी वहाँ कालू कौआ आता है। उसके चोंच में एक सोने का सिक्का था। क्या बातें चल रही हैं माँ बेटियों में? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे कुछ नहीं भैया, यहाँ पास के खेत से मैं दाना लेकर आई थी। वहाँ का किसान बहुत अच्छा है, उसने मुझे भरपेट दाने दिए। परंतु लक्ष्मी, तुम बचकर रहना, इंसान बहुत चालाक होते हैं। अरे नहीं कौए भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वह इंसान मुझे थोड़ा अलग लगा था। चलो तुम उसकी बात छोड़ो। तुम ये ऐसी चमकदार चीज़ लेकर कहाँ से आए हो? ये क्या चीज़ है जो इतना चमक रही है? अरे लक्ष्मी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। इसको सोना बोलते हैं। इंसानों में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बात है। परंतु यह तुम्हें मिला कहाँ से? लक्ष्मी चिड़िया, किसी को बताना मत। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है,
उस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। वो पेड़ थोड़ा खोखला है। उस पेड़ के अंदर मुझे सोने से भरा सिक्कों का एक संदूक मिला, परंतु हमें इसका क्या फ़ायदा? अगर दाना पानी मिल जाता तो मैं अपना पेट भर लेता। इससे अब मैं अपना पेट भी नहीं भर सकता। लक्ष्मी चिड़िया पिछले दिन की तरह उसी खेत में दाना लेने आ जाती है। जब वो वहाँ दाना चुग रही थी तब उसने देखा किसान और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे। अजी, इस बार तो हमारी फसल बिल्कुल नहीं हुई। अब जो हमने साहूकार से जो ब्याज लिया था वो हम वापस चुकता कैसे करेंगे? हाँ भगवान, तुम ठीक कह रही हो। इस साल फसल न होने के कारण हम उसका पैसा कैसे देंगे? अगर हमारे पास थोड़ा सोना या पैसे होते तो हम अपने खेत में एक कुआं खोद लेते। उस कुएं से हम पानी निकाल सकते थे। हाँ, पर इतने अच्छे हमारे बाग कहाँ हैं? अगर हमारे पास सोना या रुपए होते तो हम बहुत अमीर बन जाते। लक्ष्मी चिड़िया उन दोनों की बात सुन लेती और वो किसान के पास जाकर रुक जाती है। अरे चिड़िया, क्या हुआ? तुम दाना नहीं ले जा रही? किसान भाई, मैंने तुम दोनों की बात सुनी। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ? आखिर तुम हमारी क्या सहायता कर सकती हो? तुम दोनों बस मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। अगर तुम दोनों वो जगह देख लोगे तुम्हारी गरीबी झट से दूर हो जाएगी। परंतु इसके बदले मेरी एक शर्त है। चिड़िया, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अगर मैंने तुम्हारी समस्या दूर कर दी तो तुम हम पक्षियों के लिए अलग से फसल का इंतज़ाम करोगे। अच्छा, चलो, हाँ मुझे मंजूर है। लक्ष्मी चिड़िया उन्हें उस पेड़ के पास ले जाती है। तुम दोनों इस पेड़ के अंदर जाकर देखो, तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज़ है। जैसे ही किसान और उसकी पत्नी पेड़ के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं वहाँ एक सोने से भरी पेटी पड़ी है। अरे भगवान, इतना सारा सोना! इस चिड़िया ने तो आज हमारे भाग ही खोल दिए। तुम दोनों ये सोना लेकर जा सकते हो, परंतु मेरी शर्त को याद रखना। इन बातों को कुछ महीने बीत जाते हैं। किसान ने अपना वादा निभाया और पक्षियों के लिए अलग से फसल का इंतज़ाम कर दिया। लक्ष्मी चिड़िया यह देखकर बहुत खुश हो गई। उसने सभी पक्षियों को बता दिया कि हमारे लिए वहाँ पर एक फसल लगी हुई है। सारे पक्षी खुश हो गए। लक्ष्मी, क्या दिमाग लगाया है तुमने? हमारे पक्षियों की सारी समस्या ही दूर कर दी तुमने तो। अब हमें दाना पानी ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे के साथ अच्छा ही होता है।